इसराइल जुल्म की तमाम हदें पार कर गया। इसराइली फौज की रात की तारीकी में गजा के अस्पताल पर खौफनाक बमबारी, 500 से जायद फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक, दर्जनों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 3,500 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस की गजा में अस्पताल पर हमले की तरदीद, इल्ज़ाम लगाया कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम इस्लामिक जिहाद के इसराइल की जानिब दागे गए रॉकेट अस्पताल पर गिरे। इसराइली सदर और वज़ीर आज़म ने इसराइली फ़ौज की हाँ में हाँ मिला दी। मुश्तइल फ़लस्तीनियों का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर के खिलाफ एहतजाज, रामल्ला में मुजाहिरीन की सदर महमूद अब्बास के महल की जानिब बढ़ने की कोशिश, लेबनान में अमरीकी सफारतखाने के बाहर हज़ारों अफराद का मुजाहरा, मुस्लिम ममालिक से इसराइल के खिलाफ यकज़बान होने का मुतालबा। लेबनान में आज यौम सोग, तालीमी इदारे बंद। ओमान में मुजाहिरीन की इसराइली सफारतखाने पर हमले की कोशिश, पुलिस के साथ झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को सफारतखाने में दाखिल होने से रोक लिया गया। त्यूनिस में फ्रांसीसी सफारतखाने के बाहर एहतजाज, शुरका का हुकूमत से अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को बेदखल करने का मुतालबा। अनकरा में इसराइली सफारतखाने के बाहर एहतजाज, इस्तांबुल में कौंसलेट के बाहर हज़ारों अफराद का मुजाहरा, मिर्चों का स्प्रे और पानी की तोपें चलाकर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबरा इजलास मनसूख कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन को भी उर्दन का दौरा मनसूख करना पड़ा। इजलास में अमरीकी सदर के साथ मिस्र और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने शिरकत करनी थी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास पहले ही इजलास में शिरकत और अमरीकी सदर से मुलाकात से इनकार कर चुके। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के लिए रवाना हो गए। बाइडन इसराइल के दौरे के बाद वापस अमरीका रवाना हो जाएंगे। OIC ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। शिरकत के लिए निगरां वज़ीर ख़ारजा जद्दा पहुँच गए। सरबराह अरब लीग की भी गजा के अस्पताल पर बमबारी की मज़म्मत, कहा कौन जानबूझकर अस्पताल पर बमबारी करता है। खलीज ताउन तंजीम का गजा में हंगामी इमदाद के लिए $10 करोड़ देने का ऐलान। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, कतर, मिस्र और उर्दन की जानिब से इसराइल की मजम्मत, वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन के सरबरा ने भी गजा में शहरी बुनियादी ढांचे, खुसूसन अस्पताल को निशाना बनाना और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत, का अस्पताल पर हमला बुनियादी इंसानी इक़दार की खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसाल है। तमाम इंसानियत को गजा में जुल्म को रोकने के लिए कार्रवाई की दावत। फ्रांस के सदर की भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत, कहा अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली ने गजा के अस्पताल पर हमला तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़िया करार दे दिया। कहा कि आम शहरियों की जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कनेडियन वज़ीर आज़म ने भी कहा कि गजा में अस्पताल पर हमला नाजायज़ और गैर कानूनी है। गजा में जो कुछ हुआ वो जालिमाना, वहशियाना और गैर इंसानी है। अस्पतालों पर बमबारी जंगी जुर्म है। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा दुनिया इसराइल के मजालिम पर आंखें बंद नहीं कर सकती। पागलपन अब बंद और जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत, कहा कि इसराइल ने अस्पताल पर हमला करके सफाकियत की तमाम हदों को अबूर कर लिया। अस्पताल पर हमला पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। आलमी इदारे इसराइल की इंसानियत सोच पेश कदमी को रोकने के लिए किरदार अदा करें। इसराइली जारयत से गजा में अलमनाक तबाही जारी है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की अहलिया नादिया अल नकला ने कहा है कि ड्रोन हमले से गजा में उनके अहल खाना भी जख्मी हो गए हैं। नादिया ने बरतानवी रेडियो को बताया कि उनके कज़न को ड्रोन का टुकड़ा लगा और उनकी वालिदा को वो टुकड़ा निकालना पड़ा, क्योंकि गजा के अस्पतालों में सिर्फ इंतहाई संगीन नौयत के जख्मों के इलाज की गुंजाइश रह गई है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लैला मुरान ने कहा कि गजा शहर में उनके घर पर बमबारी की गई। उनके रिश्तेदारों ने एक चर्च में पनाह ले रखी है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में लैला मुरान का कहना था कि अब उनके पास खुराक, पानी और बिजली नहीं है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि इज्तिमाई सज़ा मसले का हल नहीं। अपने बयान में मलाला ने कहा है कि गजा की निसफ आबादी की उम्र 18 बरस से कम है और उन्हें सारी जिंदगी बमों का सामना करने पर मजबूर नहीं रहना चाहिए। कराची के इलाके नेपियर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाला शहरी भी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ईदगाह के इलाके में शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त नहीं हो सकी। डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन, पर्स और मोटरसाइकिल बरामद। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच चेन्नई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हराकर अपसेट कर दिया। नीदरलैंड्स की बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, 246 रन के हदफ की ताक़्क़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 207 रन पर ढेर हो गई।